दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही पैरों में या एड़ी में बहुत तेज दर्द होता है, घुटने मुड़ते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाथ पैरों की उंगलियों में ताकत नहीं है, झुनझुनी या झंझनाहट होती है, या फिर ऐसा लगता है कि हमारी हड्डियों में पहले के जैसा लचीलापन नहीं है। हो सकता है शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो। जब हमारी हड्डियों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, सही पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो इससे हमारे शरीर की नसें कमजोर होती हैं, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो फिर हमें जोड़ों में दर्द सताने लगता है। कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी कमर के निचले हिस्से में हमें दर्द होता है। और इसे पूरा करने के लिए आप अगर कैल्शियम की गोली को निगल लेते हैं या कोई पेन किलर ऑयल लगा लेते हैं, तो ये आप अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो आपकी हड्डियों के लिए, आपके नसों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। कैल्शियम का स्तर को बढ़ाएंगी, शरीर के वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हड्डियों की वीकनेस को दूर करते हैं, उनका सेवन करना बताऊंगी। किस चीज को कैसे लेना है, ध्यान से देखें। 1 चम्मच अलसी फ्लैक्सीड को जरूर खाइए। दिन में कभी भी अलसी खा सकते हैं, सुबह खाली पेट अलसी का सेवन न करें। अलसी जो होती है दोस्तों, गर्मी के मौसम में अलसी को खाने का सही तरीका ध्यान से देखें। अलसी की तासीर गर्म होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ज्यादा नहीं खाते हैं, केवल 1 चम्मच भुना हुआ अलसी खाएं। कभी भी कच्ची अलसी को नहीं खाया जाता है, सेक कर रखिए, डिब्बे में स्टोर करके रखें। घुटनों की खोई हुई ग्रीस तेजी से बढ़ेगी। आपके घुटनों से, आपकी हड्डियों से जो चरमराहट की आवाज आती है, कुछ दिन अलसी का सेवन करने से आपके देखेंगे कि हड्डियों से कट कट की आवाज आना बंद हो गई। सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय जो घुटनों में भारीपन लगता है, जो दर्द होता है, जो घुटनों या जोड़ों में सूजन आ गई है, वो सूजन भी दूर होगी। तो गर्मी के मौसम में अलसी को पानी में भिगाकर खाने से अलसी की गर्म तासीर कम हो जाती है। तो अलसी को पानी में भिगाएं। सुबह उठकर आप चाहें तो अलसी का पानी पी सकते हैं, और 1 या 2 चम्मच अलसी को चबा चबा कर खा सकते हैं। दिन में कभी भी ले सकते हैं आप। पानी में भिगा कर खाइए, केवल गर्मी के मौसम में। ठंड में तो हमारे यहाँ अलसी और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। कमेंट करेंगे तो अलसी, गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर भी आपको दिखाने वाली हूं, आपका कमेंट आने के बाद। ये सारी चीजें हमारे शरीर में जो कैल्शियम का स्तर घट रहा है, उसे बढ़ाने लगेगा। चलिए, अलसी को भूनने रखते हैं। कच्चा नहीं खाना है, जैसा हमने आपको बताया है। तब तक अलसी को सेकना है, भूनना है, जब तक अलसी के बीज थोड़े चट चट की आवाज आने ना लगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं फ्लैक्सीड। आयरन से भरपूर होते हैं अलसी के बीज। खून की कमी को दूर करते हैं, हमें एनीमिक होने से बचाते हैं। देखिए, यह सही तरीका है अलसी को भूनने का। बस अब गैस को बंद कर देना है आपको, और अलसी को ठंडा करने रख दीजिए। जिन लोगों को अलसी को, फ्लैक्सीड को चबाना पसंद नहीं है, वे यहां पर अलसी का पाउडर बनाएं। गरम दूध में, 1 गिलास गरम दूध में 1 चम्मच अलसी का पाउडर डालकर ले सकते हैं। ठंड के मौसम में तो आप गर्म दूध में लेंगे। ठंडी के मौसम में, गर्मियों के मौसम में दही के साथ अगर अलसी का सेवन करेंगे तो अलसी की गर्म तासीर आपको नुकसान नहीं करेगी। जिन लोगों को अलसी को चबाना पसंद नहीं है, वे यहां पर अलसी को भूनकर उसका पाउडर बना ले, और भुने हुए अलसी के पाउडर को खा सकते हैं। आप चाहें तो एक छोटा सा टुकड़ा अलसी के साथ गुड़ का भी ले सकते हैं। 50 या 60 की उम्र के बाद बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे जोड़ों में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमारे घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, या हड्डियों में जो हमारी चरमराहट होती है, लचीलापन होता है, वो नहीं रही है। कुछ कारण है उम्र, बढ़ती हुई उम्र का असर। दूसरा कारण है हड्डियों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलना। इससे हमारे जोड़ों में सूजन आने लगती है। आप चाहें तो 1 गिलास पानी में अलसी के पाउडर को डालकर भी रोज ले सकते हैं, दिन में कभी भी जब टाइम हो। किसी न किसी रूप में फ्लैक्सीड का सेवन जरूर करें, केवल 1 चम्मच, उसे ज्यादा नहीं करना है।
छाछ के साथ, बटर मिल्क के साथ, मठे के साथ भी अलसी का पाउडर डालकर ले सकते हैं आप। इससे आपके हड्डियों को वो प्रॉपर पोषक तत्व मिलेंगे जो उनके लिए आवश्यक है। जोड़ों की सूजन कम होगी, जोड़ों का दर्द से राहत मिलेगी, साथ ही साथ हमारे जोड़ों के बीच जो तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो बढ़ने लगेगा। तो बहुत कमाल के ये बीज होते हैं दोस्तों। गुड़ का सेवन वो लोग करें, चाहे तो डाल सकते हैं आप। गुड़ के साथ अलसी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है, पर जिन्हें मधुमेह की समस्या है, डायबिटिक पेशेंट हैं, वे यहाँ पर गुड़ का सेवन नहीं करेंगे, वे केवल अलसी का सेवन करें। बाकी लोग गुड़ के साथ अलसी का सेवन और ज्यादा अच्छा आपको फायदा देगा। गुड़ जो होता है खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। फ्लैक्सीड का ज्यादातर पाउडर मैं हमेशा गेहूं के आटे में मिलाकर भी बच्चों को भी देती हूं, ताकि परिवार के सारे सदस्यों को ये पोषक तत्व मिल सके। रोज जब आप रोटी का आटा करते हैं, 1 या 2 चम्मच, ज्यादा नहीं, मैंने बताया ज्यादा नहीं खाते इसे, 1 या 2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर को आटे में मिलाकर इसकी रोटी चपाती बनाना शुरू करें। सभी के शरीर में जाएगा ये पोषक तत्व। कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर फ्लैक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। दही का सेवन शाम के बाद वर्जित है, नहीं करना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। दिन में आप कभी भी दही खाएं, 1 कटोरा दही में आप 1 चम्मच अलसी पाउडर को मिलाकर खाइए, मठे के साथ खाइए। तो इससे आप देखेंगे दोस्तों आपके जोड़ों में लचीलापन आएगा। सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय जो घुटने मुड़ते नहीं हैं, अचानक से खड़े नहीं हो पाते, लंबे समय तक बैठने के बाद खड़े होते नहीं बनता, ये समस्याएं दूर होंगी। साथ में मखाने का सेवन जरूर करना है आपको। दिन में कभी भी नाश्ते के रूप में करें। जब शाम को भूख लगती है, भुना हुआ मखाना खाइए। मखाना हमारे दिल, दिमाग, हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। मखाना कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस से भरपूर होता है। मखाना भरपूर मात्रा में मखाने में पोटेशियम होता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है मखाने का सेवन। आप चाहें तो मखाने को भूनकर और चने को भूनकर इसका पाउडर बना ले। 1 चम्मच दूध में डालकर लेने से भी गठिया, अर्थराइटिस की समस्या दूर होगी। यह भुना हुआ सिका हुआ चना है जिसे दिन में कभी भी खा सकते हैं आप, जब आपको भूख लगे। गुड़ के साथ खाएं। यहां पर मैंने पंपकिन सीड्स, मखाना, चना सबको मिक्स करके रखा है एक डब्बे में। रोज खाना है आपको। कद्दू के बीज जो कि बहुत गुणकारी होते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट